दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार राज्य के अररिया जिले के स्पेशल जज पॉस्को एक्ट द्वारा रेप के मामले में दिए गए एक जजमेंट के बारे में। यह चर्चा का विषय क्यों है, क्या है इसमें ख़ास, मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही विनम्र निवेदन, कृपया अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक देखें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि ये खास क्यों है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, रेप एक हीनियस क्राइम है जो कि किसी भी सभ्य समाज के ऊपर एक कलंक है, एक बदनुमा दाग है। हमेशा जो भी सरकारें सत्ता में रहीं, समय समय पर कानून में बदलाव किए जाते रहे, सख्त कानून लाए गए। इंडियन पेनल कोड 1860 में भी इसके लिए सज़ा का प्रावधान है, उसमें भी कई बार संशोधन किया गया। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि यह अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ दिल्ली राज्य की, दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार एक रिपोर्ट छपी थी द हिंदू अखबार में। एक रिपोर्ट छपी थी जुलाई 2021 में, जिसमें उन्होंने बताया कि केवल 15 जून 2021 तक दिल्ली में 833 रेप हुए, जबकि पिछले साल पूरे साल की अवधि में यही संख्या 580 थी। यानी कि अभी साल के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और उसकी संख्या पिछले साल के मुकाबले 43% बढ़ गई। वहीं अगर हम बात करें पूरे भारत की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में प्रत्येक दिन 77 रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, रजिस्टर्ड हो रही हैं। अगर हम दुनिया से कंपेयर करें अपने देश को, हमें शर्म आती है इस कंपैरिजन को करते हुए, तो संख्या के आधार पर भारत का नंबर तीसरा है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बाद रेप की संख्या में भारत का तीसरा स्थान है। अब हम आते हैं जजमेंट के बारे में, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल जज पॉस्को एक्ट शशिकांत राय द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को दिए गए एक जजमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि ये ख़ास है, ख़ास इस लिहाज से है कि यह जजमेंट केवल एक दिन में ही दिया गया। एक दिन में ही इन्होंने विटनेस का ट्रायल किया और एक ही दिन में उसको दोषी सिद्ध किया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। बात कर रहा हूँ मैं केस क्राइम नंबर 31/2021 स्टेट वर्सेस दिलीप यादव, जो कि 376 AB IPC व धारा 6 पॉस्को एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। 23 जुलाई 2021 की ये घटना है, जिसमें 18 सितंबर 2021 को चार्जशीट फाइल होती है और 2 दिन बाद ही पॉस्को जज द्वारा इसका कॉग्निजेंस लिया जाता है। 24 सितंबर को इसमें चार्ज फ्रेम हुआ। 4 अक्टूबर के दिन 10 विटनेस का ट्रायल किया गया। इसमें विटनेस, कंप्लेनेंट, एक 8 साल की बच्ची जिसके साथ रेप की घटना हुई, उसकी माता, इसी बच्ची का इससे 1 या 2 साल बड़ा भाई, और इनके अलावा 2 डॉक्टर, पुलिस अधिकारी। इस तरह से कुल मिलाकर 10 विटनेसेस थे। दोस्तों, जिस तरह से स्पेशल जज पॉस्को एक्ट द्वारा इस केस का ट्रायल किया गया, त्वरित संज्ञान लिया गया और त्वरित निर्णय सुनाया गया, वह अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो सराहनीय है। न्यायिक दृष्टि से भले इस जजमेंट की आलोचना हो सकती है, इस पर उंगलियां उठाई जा सकती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, रेप एक जघन्य अपराध है, शर्मनाक अपराध है। सरकारों द्वारा और कानून द्वारा, पुलिस द्वारा हर तरह के प्रयास किए जाने के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। एक कारण इसका यह भी है कि अपराधियों को इसमें सज़ा या तो मिलती नहीं, और मिलती है तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया से, कानूनी प्रक्रिया से विक्टिम और उसके परिवार के लोगों को गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि वो बीच में ही या तो खुद समझौता कर लेते हैं या उस केस को पैरवी करना छोड़ देते हैं। समय की मांग है, इस तरह के त्वरित निर्णय आने चाहिए। जिस तरह का ये श्री शशिकांत राय
कि कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, ये दूसरी अदालतों के लिए भी एक नज़ीर साबित होगा। हालांकि ये तो एक बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजमेंट है। एक ही दिन में 10 विटनेस का ट्रायल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखें, हमारी दूसरी अदालतों में क्या हो रहा है, होता यह है कि चार्जशीट फाइल करना, उसमें जितना टाइम कानून में दिया गया है वो पूरे टाइम का एक तरह से एंटरटेन करते हैं। आईओ महोदय, पुलिस अधिकारी पड़ी रहती हैं केस पेंडिंग। जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता है, जब प्रेशर आता है, तभी वो चार्जशीट फाइल करते हैं, वहाँ वो टाइम वेस्ट करते हैं। उसके बाद केस का कमिटमेंट नहीं होता, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। कई बार तो ये देखने में आया कई साल तक फाइल इसी तरह से डेट चलती रहती है और उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। अब जब इतने समय बीत जाता है, 2 साल 3 साल तक एविडेंस शुरू होने में लग जाते हैं, और जब एविडेंस शुरू होता है तब तक देखने में आता है कि जो उसके गवाह थे उनकी परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं। किसी गवाह की मृत्यु हो गई है, कोई गवाह पुलिस ऑफिसर है या गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनके ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को बुलाना कोर्ट के लिए अच्छा खासा मशक्क़त करनी पड़ती है, वो भी आसानी से नहीं आते हैं। कई बार देखने में आया कोर्ट उनके वारंट करती है, कई बार तो NVW पर आते हैं, जिसकी वजह से न्याय में देरी हो जाती है। जिस तरह का निर्णय बिहार की अदालत द्वारा दिया गया है, अररिया डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल जज पॉस्को एक्ट द्वारा दिया गया है, ये इस लिहाज से सराहनीय है। अगर रेप और इसी तरह के दूसरे जो हीनियस क्राइम हैं, मर्डर हुआ या अपहरण हुआ, इनमें अगर सरकारें अगर त्वरित इनकी सुनवाई करें, त्वरित इनको निर्णीत करें, तो शायद अपराध पर किसी हद तक अंकुश लगने की हम आशा कर सकते हैं। क्योंकि रेप जघन्य अपराध है और सरकार और कानून की जो पुलिस मशीनरी जो रही है वो इसको रोकने में अभी तक असफल रही हैं। जितने भी ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया, इनके अनुसार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस दिशा में यह जजमेंट बहुत सराहनीय है, यह निर्णय बहुत सराहनीय है। दूसरी अदालतों को भी अपने और मुकदमों से समय निकालकर इनके लिए विशेष समय निकालना चाहिए। हालांकि यहाँ भी FTC कोर्ट बनाई गई थी, FTC कोर्ट ने भी उतना त्वरित कार्य नहीं किया जैसे उनसे आशा की जाती थी। लेकिन अगर इस तरह से त्वरित कार्य होने लग जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि हालात शायद बदलेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।